गुड इवनिंग। आज का क्लास में मैंने डीएल कॉन्फ़िगरेशन बताने वाला है। तो इधर देखिए तो डीएल कॉन्फ़िगरेशन किस में फाइंड आउट करते बोले तो कार्बोहाइड्रेट्स में एंड अमीनो एसिड्स में फाइंड आउट करते बेटा। ओके, किस में? कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमीनो एसिड्स में फाइंड आउट करना। सर फॉर डीएल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सो डीएल कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा थ्योरेटिकल टर्म्स होता है। थ्योरेटिकल टर्म्स बोले तो मैं आगे बताता हूँ। और दूसरा, इससे पहले हमने क्लास में पढ़ाए थे एक स्मॉल एंड एल पढ़ाए थे, तो इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था। स्मॉल डी इसका नथिंग बट प्लस, स्मॉल एल का नथिंग बट माइनस। मैंने कब यूज़ किया था? वेरी गुड। डी स्मॉल एल क्या होता है? पीपीएल का रोटेशन टर्म्स होता है ये। तो इसका मीनिंग क्या होगा? ये स्मॉल डी स्मॉल एल होता है एक्सपेरिमेंटल टर्म्स। एक्सपेरिमेंटल टर्म्स होता है। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है? पीपीएल को रोटेशन बात बताते हैं। मतलब इधर क्या है? पीपीएल अगर राइट हैंड साइड रोटेट हुआ तो वी शुड बी कॉल द डी फॉर्म। अगर पीपीएल लेफ्ट साइड घूमे तो क्या बोलते हैं? एल फॉर्म बोलते हैं। मगर ये व्हाट इज अबाउट दैट कैपिटल डी एंड कैपिटल एल, ठीक है ना? सो मैं आगे बताता हूँ। सो यहाँ पर डी एंड एल जो होता है बेटा, ये डी एंड एल, ये डी और ये डी दोनों सेम नहीं है। मतलब देर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द कैपिटल डी एंड स्मॉल डी। क्या बता रहे हैं? देर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन कैपिटल डी एंड स्मॉल डी। कैपिटल डी एंड स्मॉल डी। सो ऐसे लिख लो, देर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द कैपिटल डी एंड स्मॉल डी। सेम एट द सेम कौन सा होगा? कैपिटल एल एंड स्मॉल एल। इस दोनों के बीच में भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं बेटा। देर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, कैपिटल एल एंड स्मॉल एल। So because of there is capital D is denoting the OH group right hand side, तो मैं आगे बताने वाला है। मगर आप ये जानते हैं ना स्मॉल डी के बारे में। सो स्मॉल डी क्या करता है बेटा? पीपीएल को रोटेशन करता है। पीपीएल अगर रोटेशन हुआ राइट साइड, किधर? राइट साइड रोटेशन हुआ है तो वी शुड बी टू कॉल द डी फॉर्म। डी इज नथिंग बट डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते। क्या बोलते? डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते। अगर पीपीएल अगर लेफ्ट साइड रोटेशन हुआ, समझो लेफ्ट साइड, अगर लेफ्ट साइड रोटेशन हुआ तो वी कॉल द लीवो रोटेटरी, ठीक है ना? सो लीवो रोटेटरी इसको बोलते डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, ठीक है ना? सो फाइनली यहां पर हम बात करें तो व्हाट इज द डी एंड व्हाट इज द एल, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल बताता हूं। सो फाइनली इधर देखिए तो कैपिटल डी एंड कैपिटल बोथ आर एनांशियोमर्स। क्या बोलते हैं हमने? एनांशियोमर्स बोलते हैं। तो एनांशियोमर्स बोले तो मैंने आगे भी बताने वाला है। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज टू ईच अदर, दैट इज वी कॉल द एनांशियोमर्स। इसका डेफिनेशन और इसका डिटेल्स मैंने आगे क्लास में बताता हूँ। सो डी एंड एल बोथ आर क्या हो जाएगा? एनांशियोमर्स होता है। और डी एंड एल जो है दिस इज ऑब्सेंट इन सिमेट्रिक सिमेट्रिकल कंपाउंड। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? ये जो डी एल कॉन्फ़िगरेशन वी कैन नॉट बी फाइंड आउट इन द सिमेट्रिकल कंपाउंड। देयर इज ऑब्सेंट इन द सिमेट्रिकल कंपाउंड। व्हाट इज दैट? डी एंड एल। सो फाइनली आपको ये समझ में आया, कैपिटल डी थ्योरेटिकल फॉर्म होता है, मगर स्मॉल डी क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल टर्म होता है। मगर कैपिटल डी का स्मॉल डी का बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। तो स्मॉल डी वाला क्या होता है? पीपीएल का रोटेशन वाला होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट वन क्या है? डी एंड एल एनांशियोमर्स होता है और डी एंड एल सिमेट्रिकल कंपाउंड में नहीं बता सकते। सो फाइनली यहाँ पर बात करें तो ये जो डीएल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा कंपोनेंट का बेस में आया बोले तो डीएल कॉन्फ़िगरेशन इज बेस्ड ऑन ग्लिसरॉल्डिहाइड स्ट्रक्चर। ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर को बेस करके हम डीएल कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं इन द कार्बोहाइड्रेट्स और इन द अमीनो एसिड्स। सो हमारा बेस कौन सा है? ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ये क्या बता रहे हैं?
डी क्या होता है, कैपिटल डी क्या होता है, मीनिंग यहां पर OH ग्रुप, ये OH ग्रुप कहां पे देखना बेटा, यहां पर ग्लिसरॉल डीएन में देखे तो इधर कैरल सेंटर है ना, ये कैरल सेंटर पे OH ग्रुप राइट साइड है, किधर है, राइट साइड है। सो राइट साइड OH ग्रुप रहता है तो वी कॉल द डी फॉर्म, दिस इज डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसको क्या बोलते हैं, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं बेटा, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। इधर देखिए तो OH ग्रुप लेफ्ट साइड है, देखो मेरा लेफ्ट साइड है, दिस इज लेफ्ट साइड। जब OH ग्रुप कैरल सेंटर पे, सर मेरे पास और बहुत कैरल सेंटर्स है सर, देखिए तो इधर 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 कैरल सेंटर्स है, उसमें कौन सा वाला OH ग्रुप को फाइंड आउट करना है, सर कार्बोहाइड्रेट्स बोले तो पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड से एल्डिहाइड कीटोन, तो पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब देयर इज नंबर ऑफ जगह पे कैरल सेंटर रहता है, फिर हम कौन सा हाइड्रोक्साइड को देख के हमने डी एंड एल फॉर्म बताना है सर, मैं बताता हूँ, थोड़ा देख लो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर OH ग्रुप ये कैरल सेंटर पे लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड रहता है तो दिस इज एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो फाइनली ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर को बेस करके हमने कार्बोहाइड्रेट्स का एंड अमाइंस का DL एंड कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं, डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन, कैपिटल डी कैपिटल एल। तो फाइनली आपको समझना है यहाँ पर OH ग्रुप को बेस करके हमने कैपिटल डी लिखा है, अगर इधर स्मॉल डी क्या बताते हैं, PPL का रोटेशन का टर्म्स है वो, मतलब PPL को राइट हैंड साइड रोटेट किया तो वी शुड बी डिनोट द स्मॉल डी, अगर PPL लेफ्ट हैंड साइड रोटेट हुआ तो वी डिनोट द स्मॉल एल। सो हम दूसरा साइन से भी डिनोट कर सकते हैं, प्लस साइन और माइनस से। अगर व्हाट अबाउट दिस कैपिटल डी, तो कैपिटल डी इज नथिंग बट देर इज OH ग्रुप, देर इज OH ग्रुप राइट हैंड साइड इज प्रेजेंट इफ एट कैरल सेंटर, फिर विच कैरल सेंटर बोले तो फंक्शनल ग्रुप से, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से यहां पर चेक करके लास्ट कार्बन, मतलब ये कार्बन है, फिर इसका ऊपर देख लो इधर कैरल सेंटर है कि लास्ट कार्बन पे नहीं है, सो लास्ट कैरल सेंटर पे, लास्ट कैरल सेंटर, at the last chiral center from the principal functional group, from the principal functional group at the last chiral center if there is OH group right hand side there we give the D form, मतलब this is D glucose, this name is D glucose। so glucose का स्ट्रक्चर है, इधर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप aldehyde है, यहाँ से मैंने नीचे तरफ आया, सब जगह पे कैरल सेंटर है, दिस इज लास्ट कैरल सेंटर, इधर कैरल सेंटर नहीं है, ये जो लास्ट कैरल सेंटर पे OH ग्रुप राइट साइड रहता है तो डी फॉर्म। देखो दिस इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो मेन फंक्शनल ग्रुप यही है, ओके। ये मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है बोले तो हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर में पढ़ाए थे, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड हाइड, एसिड अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ऑल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थियोल, अमाइन, ये सब क्या होता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स होता है, मतलब इसमें अल्कोहल भी है तो अल्कोहल से भी ज़्यादा प्रायोरिटी ऑल्डिहाइड है, ओके ना। सो फाइनली यहाँ पर चेक करें तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से मैंने नीचे तरफ आ रहा है, लास्ट कैरल सेंटर ये है बेटा, दिस इज अ लास्ट कैरल सेंटर, लास्ट कैरल है, तो यहाँ पर OH ग्रुप किधर साइड है बेटा, लेफ्ट साइड, इधर किधर साइड है बेटा, राइट साइड, राइट साइड रहता है तो डी फॉर्म, लेफ्ट साइड रहता है तो एल फॉर्म बोलना है, क्या बोलना, एल फॉर्म, दिस इज एल ग्लूकोस, क्या बोलते हैं इसको, एल ग्लूकोस। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देख लो आपको क्वेश्चन ऐसे भी देता है, देख लो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऊपर है क्या नीचे है, नीचे है, तो हम इधर से खड़े होकर देखना पड़ेगा, तो मतलब इधर खड़े हुआ तो ये आपका लेफ्ट साइड होता है, दिस इज राइट साइड होता है, देख लो मैं इसे खड़े होके, इधर लेफ्ट साइड है, इधर राइट साइड है, देखिए तो यहाँ से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, दिस इज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप PFG, यहाँ से लास्ट कैरल सेंटर, दिस इज लास्ट कैरल सेंटर, ये कैरल सेंटर पे ऊपर से देख रहा था मैंने, तो किधर साइड है, लेफ्ट साइड, सो लेफ्ट साइड है मतलब इसका मीनिंग दिस इज एल ग्लूकोज, दिस इज एल ग्लूकोज, सो यही ग्लूकोज का मैंने उल्टा लिखा है, समझ रहे ना, वेरी गुड। सो फाइनली दिस इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से ऐसे जाओ, दिस इज लास्ट कैरल सेंटर, इतना फंक्शनल ग्रुप देखे तो इधर खड़े हो जाओ, दिस इज राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड, देख लो इधर राइट साइड, इधर लेफ्ट साइड, तो यहाँ पर OH ग्रुप किस साइड है, राइट साइड, तो इसको क्या बोलते हैं, डी ग्लूकोज बोलना बेटा, क्या बोलना, डी ग्लूकोज। सो नेक्स्ट वन देखे तो वहां पर मैंने फ्रक्टोज स्ट्रक्चर लिखा है, तो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये भी होता है PFG, तो कीटो ग्रुप है, अल्कोहल से भी ज़्यादा प्रायोरिटी कीटोन को देते हैं,
तो सो यहाँ से नीचे तरफ आयो, इधर एक कैरल सेंटर, इधर भी है, इधर भी है, दिस इज द लास्ट कैरल सेंटर। सो जब लास्ट कैरल सेंटर रहता है ना, तब लास्ट कैरल सेंटर पे चेक करना है आपने OH ग्रुप किधर साइड है। तो OH ग्रुप राइट हैंड साइड रहता है, तो वी हैव टू कॉल द डी फ्रक्टोज। सो अगर यही OH लेफ्ट साइड रहता है तो वेरी गुड बेटा, L फ्रक्टोज रहता है। सो फाइनली आपको ये समझ में आया सर, कार्बोहाइड्रेट्स में OH ग्रुप राइट साइड रहता है तो डी फॉर्म, अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड रहता है तो L फॉर्म, है कि नहीं? वेरी गुड। सर मगर सर कौन सा कैरल सेंटर पे देखना है? हाँ ये इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देख लो, प्रायोरिटी ऑर्डर में फंक्शनल ग्रुप जो पहला आता है ना, सो वहां से चेक करते आओ, लास्ट कैरल सेंटर पे देखना है। तो कार्बोहाइड्रेट्स बोले तो ऑलमोस्ट ऑल्डिहाइड एंड कीटोन्स रहता है। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब देयर इज प्रेजेंट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी, ऑल्डिहाइड्स आर कीटोन्स। ओके, सो पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब अल्काइल ग्रुप रहेगा, OH ग्रुप, और ऑल्डिहाइड रहता है, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑल्डिहाइड ही होगा, नहीं तो कीटोन होगा। तो वहां से चेक करो, चेक करते आओ लास्ट कैरल सेंटर पे, अगर OH ग्रुप राइट साइड रहता है तो D, अगर लेफ्ट साइड रहता है तो L। सर बेटा इधर कैपिटल D स्मॉल L, देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिकॉज स्मॉल d स्मॉल L डिनोट द PPL रोटेशन, मगर कैपिटल D कैपिटल L डिनोट द OH ग्रुप का पोजीशन। मतलब OH ग्रुप राइट हैंड साइड रहता है तो कैपिटल D, लेफ्ट साइड रहता है तो कैपिटल L लिखना है। समझ में है ना? ठीक है, मैं और क्वेश्चन लेके आता हूँ, तब तक ये लिख के रखो बेटा। ओके राइट। देखो बेटा इधर सम क्वेश्चंस लिखा है, इसमें हमने DL कॉन्फ़िगरेशन बताना है। सो आपका ही बता रहे हैं, DL कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बता दो आप, ऑल्डिहाइड है ना, वेरी गुड, ऑल्डिहाइड है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, वेरी गुड बेटा। सो फाइनली यहाँ से हमने क्या देखना है, लास्ट कैरल सेंटर इधर है, तो यहाँ पर OH राइट साइड है, OH राइट साइड रहता है तो वी कॉल द D, इसका नाम होता है डी मानोस का स्ट्रक्चर है। इधर त्रियोज लिखा बेटा, ये त्रियोज कौन सा त्रियोज होता है? दिस इज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप यही है। यहाँ से मैंने लास्ट कैरल सेंटर पे देखें तो OH ग्रुप राइट साइड है, राइट, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, D त्रियोज बोलते। इसमें अगर लेफ्ट साइड है तो वेरी गुड, L त्रियोज बोलना है। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, दिस टू आर कैपिटल D कैपिटल L बोथ आर द एनांशियोमर्स, क्या बोलते हैं, एनांशियोमर्स बोलते हैं। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज टू ईच अदर, वी कॉल द एनांशियोमर्स। आगे क्लास में और एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर अमीनो एसिड्स है बेटा, अमीनो एसिड्स। सो अमीनो एसिड्स में क्या चेक करना बोले तो NH2 ग्रुप देखना है, दिस इज कायरल सेंटर, NH2 ग्रुप राइट साइड है, राइट साइड रहता है तो वी कॉल द D एलेनिन, इसका नाम है एलेनिन। अगर यहाँ पर वो NH2 ग्रुप है, लेफ्ट साइड है, L अलानिन बोलते हैं। सो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, बोथ आर मिरर इमेज टू ईच अदर, इसको हमने एनांशियोमर्स भी बोल सकते हैं। ओके राइट, दिस इज सीरीन है, तो यहाँ पर क्या है, NH2 ग्रुप राइट साइड है, तो राइट साइड रहता है तो D फॉर्म, वेरी गुड। ग्लूटामिक एसिड है, लेफ्ट साइड में है NH2, दैट इज द L फॉर्म। सो फाइनली D मानोस D त्रियोस, D मानोस में मतलब फाइनली हमने लास्ट कैरल सेंटर पे OH ग्रुप, लास्ट कैरल सेंटर से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से चेक करते, लास्ट कैरल सेंटर पे OH ग्रुप राइट साइड रहता है तो D फॉर्म, सो D मानोस। इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से लास्ट कैरल सेंटर पे OH ग्रुप राइट साइड है तो D त्रियोस, लेफ्ट साइड में है L त्रियोस। सो अमीनो एसिड में चेक करें तो NH2 ग्रुप राइट साइड रहता है तो D फॉर्म, D एलेनिन, लेफ्ट साइड में है L एलेनिन। तो यहाँ पर सीरीन लिखा है, NH2 ग्रुप राइट साइड है तो D फॉर्म, इधर NH2 लेफ्ट साइड है, L ग्लूटामिक एसिड है। सो ऐसा रहता है कार्बोहाइड्रेट्स में एंड अमीनो एसिड्स में। सो लिख के रख लो।